नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरुषि सिंह। तो आइए नजर डालते खबर की ओर। नए साल के मौके पर भभुआ शहर को एक नई शैक्षणिक सौगात मिली है। भगवानपुर रोड पटेल कॉलेज के सामने स्थित HA कैरियर का भव्य उद्घाटन रामगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सतीश सिंह ने फीता काट कर किया। जी हां, इस अवसर पर शिक्षा, राजनीति और समाज से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में AIMIM जिला अध्यक्ष हनीफ खान, प्रसिद्ध रेसलर अनु कुमारी, समाज सेवी निजाउद्दीन लड्डन खान, भावी परिषद उम्मीदवार तबरेज खान शामिल हुए। जी हां, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सतीश ने छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूक रहने और मेहनत करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि शिक्षा से ही हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। वहीं रेसलर अनु कुमारी ने अपने संघर्ष की कहानी बताते हुए छात्रों को प्रेरित किया। जी हां, उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। HA कैरियर के संचालक सैयद फसल ने बताया कि संस्थान के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत नामांकन की सुविधा दी जाएगी। साथ ही हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और विभिन्न डिप्लोमा कोर्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन्होंने बहुत संघर्षों की बदौलत महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, बालिकाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया था। सावित्रीबाई फुले जी की आज जयंती है। आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, साथ साथ उनके 16 वर्ष तक नमन करता हूँ। सावित्रीबाई फुले ने सर्वप्रथम, जब तमाम रूढ़िवादी विचारधारा के लोग इस मुल्क में थे, उस जमाने में जब महिलाओं को लोग घर से निकलना मुनासिब नहीं समझते थे, पर्दा में रखना चाहते थे, उस जमाने में सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष करके महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और पहली इस देश में पहला कोई बालिका विद्यालय की स्थापना किसी ने किया तो उस महिला का नाम सावित्रीबाई फुले है। आज उनका जन्मदिन भी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात कि सेंटर एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने खोला है। मैं देख रहा हूँ तमाम जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है, उन कोर्सों को कैसे किया जाए ताकि गाइड देने के लिए ही है। और जैसे जो गरीब बच्चे हैं जिनको पैसा नहीं है तो उनको स्टेट क्रेडिट कार्ड कैसे बने, वो तमाम सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेन किया जाएगा पढ़ने के लिए। तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण। और हमारे हनी भैया ने बताया कि शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें नौकरी करना है। शिक्षा जरूरी क्यों है कि शिक्षा, अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। शिक्षा जरूरी है संस्कार के लिए, शिक्षा जरूरी है अच्छे मैनर के लिए। अगर हम शिक्षित होकर अच्छे संस्कारी हैं तो जरूर इस देश और इस मुल्क में अपना नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे। और तमाम हम लोगों के महापुरुषों ने ही शिक्षा की बदौलत, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। और बाबा साहब ने एक और बात कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। मतलब अगर आप शिक्षित हो जाइएगा तो दुनिया का कोई ऐसी समस्या नहीं है जो इसको आप हल नहीं कर सकते। तीसरे स्थान में लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, और आप लोग की दुआ रहेगी तो मैं अपनी बड़ी ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेकर आऊंगी। और लगातार 24 गोल्ड मेडल मेरे बिहार में जीत कर लेकर आया है। 24 बार मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और कैमूर केसरी का भी ताज मेरे नाम है। 2 बार बिहार कुमारी का भी मैंने किताब अपने नाम किया है। 1 बार शहबाज केसरी का भी किताब अपने नाम किया है। 1 बार भारत कुमारी का भी किताब अपने नाम किया है। ये सब सफल इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद मेरे साथ था। तो मैं भी आप लोग की जिंदगी में, मेरी शुभकामनाएं आप लोग की रहेगी। आप लोग भी बड़े, जहाँ भी मेरी सहयोग की जरूरत पड़ेगी आप मेरे नंबर ले लीजिएगा, क्योंकि मैं गरीबी जानती हूँ कि गरीबी क्या होता है। मैं गरीबी से उतर गई हूँ। गरीबी क्या होता है वो चीज मुझे पता है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं भी एक आप लोग की बहन, छोटी बहन हूँ। जहाँ से मेरी मदद होगा आप लोग मेरी नंबर ले लीजिएगा। मैं आप लोग की जितना मेरी क्षमता होगी उतनी मैं मदद करने के लिए आप लोग की तैयार हूँ। की बदौलत एक अलग पहचान पूरे बिहार में बनाकर, पूरे देश में बनाकर कैमूर का नाम रोशन किया है। हमारी छोटी बहन अन्नू गुप्ता जी को भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे भाई लड्डन खान जी, हमारे भाई पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी तबरेज खान जी, हमारे भाई राजू अंसारी जी, यहाँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार हमारे भाई गुलाब खान जी, हमारे भाई देवेंद्र सिंह जी,
दुर्गावती प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हमारे भाई शशिकांत यादव जी, प्रिंस यादव जी एवं तमाम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं हमारे नौजवान साथी हैं और छात्र छात्राएं हैं, हमारे भाई सैयद फैजल जी की पूरी टीम है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे एमएलए साहब भी बैठे हैं, मैं भी चरण स्पर्श करती हूँ। जितने भी मेरे अभिभावक यहाँ पे हैं, मैं दिल से चरण स्पर्श करती हूँ। जितनी भी माताएं बहनें, मैं आप लोगों को नमस्कार करती हूँ। जहाँ भी मेरी बोली में त्रुटियां हैं, मैं पहले से क्षमा प्राप्ति हूँ। तो संक्षिप्त में मैं ही अपनी थोड़ी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। और सैयद भैया ने शायद बच्चे से उतना भी बढ़िया से नहीं जानते हैं, लेकिन 10 दिन 15 दिन पहले मुझे यहाँ बुलाया गया, इनवाइट किया कि आना है आपको। तो शायद मुझे लगा कि अपने बहनों के बीच, अपने भाइयों के बीच मुझे जाना होगा, क्योंकि हम इन्हें नष्ट कर रहे हैं। हमें पेड़ लगाना चाहिए और पानी का बचाव करना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। पर्यावरण जिसके पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे आसपास से दिखाई देने वाला हर वस्तु, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। इसके लिए इनको बधाई है और साथ ही आज इनका जन्मदिन भी है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर इनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करी है।